अब ये वीडियो जो देख रहे हो तो ऐसे लोगों को शेयर करें जिनके घर में 2 बेटे हो गए हैं, अब उनको एक पुत्री चाहिए, है ना? या फिर जिनकी 2 बेटियाँ हो गई हैं, वो चाहते हैं कि 1 बेटा तो हो कम से कम, है ना? जैसे कई लोग होते हैं ना कि 2 संतान के जनरली आज के डेट में क्या होता है, 1 पुत्र 1 पुत्री हो जाए तो पर्याप्त है सोचते हैं लोग। लेकिन कई लोगों का क्या हो जाता है, 2 लड़के हो गए, 1 लड़की होती तो अच्छी रहती, है ना? या फिर किसी की 2 लड़कियाँ हो गए, 1 लड़का होता तो अच्छा होता। ये ऐसा जो सोचते हैं तो ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी ये जो कामना है कि 1 लड़का या 1 लड़की और हो जाए, तो वो उनकी पूरी हो सके, है ना? नमस्ते, आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि जो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में, उन 8 प्रकार को देखे थे, जिसमें से 4 जो है कौन-कौन सा? ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति और दैव। इन 4 को अच्छे विवाह माने गए थे, और जो शेष 4 हैं असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इनको निंदित विवाह मतलब इनको मनाही है, इनको नहीं करना है। क्यों मनाही है? क्योंकि जो अच्छे संस्कार वाले विवाह है उससे संतान भी अच्छे संस्कार वाली है उत्पन्न होगी, और जो निंदित संस्कार वाले विवाह है, जिनको बुरा विवाह बताया गया है, उससे संतान भी क्या होगी? निंदित संस्कार ही, उसके संस्कार भी क्या होंगे? गलत ही आएंगे। ठीक है, इसलिए उनको मना किया गया है। अब यहाँ पे ऋतुकाल गमन संबंधी विधान, जो स्त्री पुरुष जो संबंध बनाते हैं, है ना, नर्मदा, तो पशुओं में क्या होता है, वो तो प्रकृति की उनकी देन होती है कि वो एक उनका मौसम आता है, एक ऋतु आती है, वो उसी समय में ही अपना संभोग करते हैं, बाकी समय नहीं करते हैं। तो लेकिन मनुष्यों को तो 12 महीने की छूट है पूरे। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो उनके लिए तो 12 महीने की छूट है, लेकिन शास्त्र अनुसार चलने वाला कोई व्यक्ति है, कोई धर्म अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए भी कुछ नियम है जो यहाँ पे मनुस्मृति में वर्णित है। तो इसमें क्या है? ऋतुकालाभिगामी स्यायस्तव निरतः सदा पूर्ववर्जम वर्जच्चैना तद्व्रतो रति काम्यया गृहस्थ सदा ऋतु काल में ही स्त्री से समागम करे। ठीक है, क्या बोल रहा है? सिर्फ ऋतु काल में ही। अब ऋतु काल क्या होता है आगे देखते हैं। और केवल अपनी पत्नी से ही संसर्ग करे। क्या बोल रहा है? एक तो जो फर्टाइल पीरियड होता है, आज के डेट में फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड जो है उसमें ही, और अपनी ही स्त्री के साथ। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा है, इसमें संभोग जो है स्त्री पुरुष का, ये आनंद के लिए नहीं है, ये संतान प्राप्ति के लिए है और मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए है। इसलिए इसमें बोला गया कि केवल ऋतुकाल में और अपनी ही स्त्री से संसर्ग करे। समागम की कामना होने पर पर्वों को छोड़कर, अर्थात ऋतुकाल में आने वाले पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी को छोड़कर, ठीक है, जो फर्टाइल पीरियड आएगा फीमेल का, ठीक है, स्त्री का जो फर्टाइल पीरियड आएगा, उसमें भी किसको किसको छोड़ना है? पूर्णमासी, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी को छोड़कर शेष रात्रियों में स्त्री से समागम करें। अब इसमें आगे ऋषि अर्थ देखते हैं। सदा पुरुष ऋतु काल में स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखें। आजकल जो प्रचार हो रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जो बॉलीवुड वगैरह दिखाते रहता है, वो सही नहीं है। एक स्त्री के साथ ही संबंध। वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुषों से सदैव पृथक रहे। जो स्त्री व्रत अर्थात अपनी विवाहित स्त्री से ही प्रसन्न रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष का संग नहीं करती है। अच्छा, यहाँ पे देखो, स्त्री के लिए तो बाध्यता है, ये तो सब बोलते हैं हिंदू धर्म में है, लेकिन पुरुषों के लिए भी यहाँ पे क्या बता रहे हैं मनु महाराज? पुरुषों के लिए भी बाध्यता है कि आप एक ही स्त्री से संबंध रखें। वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब पर्व अर्थात जो उन ऋतुदान के 16 दिनों में पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी व अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे। इनमें स्त्री पुरुष रति क्रिया कभी ना करें। ठीक है, इस पीरियड में उनको संभोग नहीं करना है। अच्छा, इसमें देखो 16 दिन बोले गए हैं ना, तो जनरली फीमेल का जो मंथ आता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो कितने का होता है?
27 प्लस माइनस 7 डेज के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो अगर 30 डेज का माने तो जो अगला पीरियड स्टार्ट होने वाला, जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होती है उस दिन से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस दिन से उनका पीरियड स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग चालू होती है, उस दिन से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। उस दिन को पहला 1 गिनते हैं। ठीक है, फिर ऐसे करके 30 दिन। अब तो जब अगला स्टार्ट होगा तो उसके पीछे के जो 14 दिन होते हैं वो फ्यूटाइल होता है। ठीक है, उस समय अगर कोई संभोग करता है तो संतान नहीं होगी। ये आज के डॉक्टर भी आपको बता दें। जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसके पीछे के 14 दिन इसमें संतान उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, आज के डॉक्टर भी बता दें। तो यहाँ पे मनु महाराज बता रहे हैं कि जो 16 दिन है, स्टार्टिंग के 16 दिन है, उसमें ही संतान उत्पत्ति हो सकती है। और उसमें भी हमको क्या करना है, जो दिन बताए जा रहे हैं पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी व अष्टमी, इनको हमको क्या करना है, छोड़ देना है। पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी, इन दिनों को हमको छोड़कर चलना है। अब आगे देखते हैं स्त्रियों के स्वाभाविक ऋतुकाल। ऋतुः स्वाभाविक स्त्रीणाम रात्रयः षोडश स्मृतः चतुर्भिर्तरः सार्धमोहिभः सद्विगहितेः। स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रियों अर्थात रजो दर्शन के दिन से लेकर 16 रात्रि पर्यंत माना गया है। जिस दिन से ब्लीडिंग चालू हुई उस दिन से लेके 16वें दिन तक ही इनका फर्टाइल पीरियड माना जाता है। ठीक है, ये आज के डॉक्टर भी आपको बता देंगे। 16 रात्रि अर्थात रजो दर्शन के दिन से लेकर 16 रात्रि पर्यंत माना गया है। उनमें सज्जनों द्वारा निंदित अर्थात समागम के अयोग्य जो रजो दर्शन के प्रथम 4 दिन रात है, उसमें भी जब पीरियड उनका स्टार्ट होता है तो उसके पहले 4 दिन जो हैं उसको क्या माना गया है, नहीं करना है। उसमें संभोग आपको नहीं करना है, पहले 4 दिन आपको नहीं, और वैसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय एक तो उनकी ब्लीडिंग हो रही है, उनका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ठीक है, वो खुद ऐसे ही पेन में है, उस पर से आप और चढ़ बैठोगे। ठीक है, तो ये तो एक सेंसिबल अगर कोई आदमी हो तो उसको ऐसे ही समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार भी हमको मना किया जा रहा है, तो पहले 4 दिन आपको नहीं करने हैं। उनको साथ मिलाकर यह 16 रात्रियों का ऋतुकाल है। मतलब वो 4 दिन और फिर कंटिन्यू 12 दिन और आगे। अब इसमें ऋषि अर्थ में देखते हैं, स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का है अर्थात रजो दर्शन दिन से लेके 16वें दिन तक ऋतु समय है, जिसको क्या बोलते हैं आज के डेट में, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आजकल के डॉक्टर आपको फर्टाइल पीरियड बताएंगे। उनमें से प्रथम की 4 रात्रि अर्थात जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेके 4 दिन निंदित है। जिस दिन से ब्लीडिंग हुई, स्टार्ट हुए, वहां से लेके 4 दिन तक नहीं करना है, निंदित है, मना है, प्रोहिबिटेड है हमको। अब उसके अलावा और निंदित रात्रियां कौन सी है, इसके अलावा और कौन कौन से दिन हमको मना किया जा रहा है, ताशा माध्यश्च स्तरशु निंदिकादशी च या त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्तता दशा रात्रयः। पूर्व श्लोकोक्त 16 रात्रियों में रजो दर्शन वाली पहली 4 रात्रियां, क्या बोल रहे हैं, पहले श्लोक में जो बता दिया पहले 4 रात्रियां, उसके बाद और जो रजो दर्शन से 11वीं रात्रि और 13वीं रात्रि। ठीक है, मतलब एक दिन, जिस दिन से ब्लीडिंग हुई उस दिन से हम 1 गिन रहे हैं, उसके बाद से लेके 4था दिन तक नहीं है। उसके बाद फिर कौन सा, उसी में 11वां और 13वां। अब इसका भी रीजन साइंटिफिकली आज के डेट में अगर हम देखें तो उस समय क्या होता है, जो फीमेल बॉडी है वो एग रिलीज करती है, तो उस दिन क्या होता है, उनकी बॉडी थोड़ी सी वीक होती है, उनको हल्का सा टेम्परेचर आता है जो नॉर्मली आपको पता नहीं चलेगा। अगर थर्मामीटर है, कोई चेक करते रहे तो उस दिन उनको हल्का सा टेम्परेचर आएगा, हल्का सा बुखार आता है, जो नॉर्मली हाथों से नहीं पता चले, थर्मामीटर से आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो 11वीं और 13वीं रात्रि भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको मना कर रहे हैं, क्योंकि इसके इन्हीं दिनों में उनका बॉडी जो है एग रिलीज करता है। ये सब निंदित है अर्थात समागम के अयोग्य है। शेष बची 10 रात्रियां समागम के लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, तो 16 में से 4 जो है स्टार्टिंग के 4, उसके बाद 11वां और 13वां दिन ये मना है। इसके अलावा और हमको क्या देखना है, पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी, ये रात्रि अभी हमको क्या है, मना है। अब यहाँ पे क्या है आगे ऋषि अर्थ देखते हैं,
जैसे प्रथम की 4 रात्रि ऋतुदान देने में निंदित है, वैसे 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित है, और बाकी रही 10 रात्रि सो ऋतुदान में श्रेष्ठ है। तो ये स्टार्टिंग की 4 और 11वीं और 13वीं ये रात्रियां मना है, उसके बाद बाकी 10 रात्रियों में संभोग कर सकते हैं संतान उत्पत्ति के लिए। अब इसमें आगे देखते हैं पुत्र और पुत्री प्राप्तार्थ रात्रि की भिन्नता। युग्माशु पुत्र जायन्ते स्त्रियो युग्माशु रात्रिषु तस्माद्युग्माशु पुत्रांति संविष्टे तार्ते व स्त्रयम्। युग्म अर्थात रजो दर्शन से लेकर सम संख्या की रात्रियों, जिस दिन से ब्लीडिंग हुई है उसके बाद से सम संख्या वाले, मतलब जैसे 6th डे हुआ, 6वां डे है ना, फिर 8वां, फिर 10वां, फिर 12वां, फिर 14वां और 16वां, ये रात्रि जो है 6ठी, 8वीं, 10वीं, द्वादशी, चतुर्दशी, षोडशी में समागम करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से बोल रहे हैं? 6वीं जिस दिन से ब्लीडिंग हुई है उसके बाद से 6वें दिन में, 8वें दिन में, 10वें दिन में, 12वें, 14वें और 16वें दिन में संभोग करने से क्या होगा? पुत्र उत्पन्न होगा। विषम संख्या वाली अर्थात 5वीं, 7वीं, 9वीं, 15वीं, 11वीं और 13वीं पहले से प्रोहिबिटेड है, इसलिए 9वीं के बाद सीधा 15वीं रात्रियों में लड़की उत्पन्न होती है। इसलिए पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष ऋतु काल में रजो दर्शन समाप्त होने पर सम रात्रियों में स्त्री से समागम करें। इसमें ऋषि अर्थ देखते हैं, जिनको पुत्र की इच्छा हो वो 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं ये 6 रात्रि ऋतुदानों में उत्तम जाने। जिसको पुरुष मतलब लड़का चाहिए वो 6वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं और 16वीं, परंतु इनमें भी उत्तर श्रेष्ठ है। उत्तर मतलब पहले के 6वीं, 8वीं, 10वीं वाले ज़्यादा श्रेष्ठ है। जिनको कन्या की इच्छा हो वे 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं ये 4 रात्रि उत्तम समझे। इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे। ठीक है, तो इसमें ये तो नियम बता दिया। अब जिसको जो चाहिए वो, जैसे किसी को पुत्र चाहिए तो वो युग्म वाले मतलब सम वाले 6वां, 8वां, 10वां वाला, और जिसको पुत्री चाहिए वो 5वां, 7वां, 9वां वाला, है ना। अच्छा, इसमें देखो एक दिन का गैप भी आ रहा है ना। आपका स्पर्म जो होता है, वीर्य जो होता है, समागम के समय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी गर्भ ठहरेगा। अच्छा, ये विषय आगे आएगा, इसको आगे देखते हैं। पुत्र और पुत्री होने के कारण पुमान पुंशोऽधिके शुक्रे स्त्री भवते यधिके स्त्रयः समे पुमान पुंशोत्री वाशिणे अल्पे च विपर्यः। पुरुष के अधिक सामर्थ्यशाली शुक्र होने पर पुत्र और स्त्री बीज के अधिक सामर्थ्यशाली होने पर कन्या होती है। अगर जो स्पर्म है वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो लड़का होगा, और अगर जो फीमेल का एग है वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो लड़की होगी। ठीक है, तो इसमें जो रात्रियों का जो डिवीज़न किया हुआ है, इसमें जो फीमेल बॉडी है वो स्ट्रांग और वीक फील करती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लड़का या लड़की होगी। समान सामर्थ्य होने पर नपुंसक अथवा लड़का लड़की का जोड़ा, अगर स्पर्म और एग अगर दोनों क्या है, सेम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी के हैं, है ना, सेम सामर्थ्य के हैं, दोनों का स्ट्रेंथ अगर सेम है तो क्या होगा, या तो अगर 2 एग, जनरली क्या होता है फीमेल्स में 1 या 2 एग रिलीज होते हैं। ठीक है, अगर 2 एग रिलीज हुआ है तो एक लड़का एक लड़की का जोड़ा हो जाएगा। अगर एक ही एग रिलीज हुआ है और दोनों का सामर्थ्य समान है तो क्या होगा, बोल रहे हैं नपुंसक। नपुंसक में यहाँ पे 2 तरह के होंगे, एक जो लड़के का शरीर लिया है लेकिन उसका क्या है, लिंग कमजोर होना या फिर शुक्राणु ना बनना, ऐसे बच्चा पैदा होगा। या फिर अगर लड़की के शरीर में पैदा हो रहा है तो उसमें गर्भाशय का जो है वो ना हो, है ना, या उस तरह के अंग उसके डेवलप ना हो, तो इस तरह की संतान पैदा हो सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों का सामर्थ्य बराबर है तो। दोनों के बीज ना होने पर, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
लड़का लड़की का जोड़ा और दोनों के बीच के ना होने पर या अल्प सामर्थ्य वाला होने पर गर्भ नहीं ठहरता या गिर जाता है। बच्चे होने के लिए जरूरी है कि जो मेल का स्पर्म है वो बहुत स्ट्रांग हो। जैसे आजकल के डॉक्टर भी बताएंगे कि आपका स्पर्म काउंट बहुत हाई होना चाहिए और वो गाढ़ा होना चाहिए। उसी तरह फीमेल एग भी क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों हेल्दी होने चाहिए, तभी क्या होगा, संतान होगी। नहीं तो क्या होगा, या तो गर्भ ठहरेगा ही नहीं या फिर ठहरने के बाद गिर जाता है। कई लोगों का होता है ना कि चौथे पांचवें महीने बाद जनरली हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो मेल होता है उसका स्पर्म वीक होता है, ठीक है, उस कारण ऐसा हो जाता है। गर्भ तो ठहरा लेकिन वो रुका नहीं, ठीक है। तो इसलिए जितने भी मेल हैं आज के डेट में वो कृपया करके शराब, मद्यपान, है ना, सिगरेट और किसी भी तरह का नशा, इसको पूरी तरह छोड़े। अगर आपको अच्छे स्वस्थ संतान चाहिए तो आप इनको बिल्कुल छोड़ें, क्योंकि ये आपके शरीर को कमज़ोर करता है। और दूसरा, आजकल हस्तमैथुन के द्वारा भी लोग बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं, तो ये भी आपके शरीर को कमज़ोर करता है, ठीक है। तो आपका स्पर्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी क्या बता रहे हैं कि अल्टरनेट डे बता रहे हैं। अल्टरनेट डे बताने से अल्टरनेट डे में करने से क्या होता है कि आपका स्पर्म जो है हर बार सेम स्ट्रेंथ का आपको मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर बैक टू बैक कर रहे हैं तो आपका बॉडी फिर से रीजनरेट हो नहीं पाया है ना, आपका शरीर फिर से तैयार नहीं हो पाया, उतना स्पर्म वो क्रिएट नहीं कर पाया और आपने फिर से कर लिया। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा स्पर्म डे बाय डे वीक होते जाता है। इसलिए यहाँ पे जैसे बोला गया है, एक तो आपको अल्टरनेट डे दिया गया है किस टाइप का आपको संतान चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, एक तो आपको अल्टरनेट डे दिया हुआ है, दूसरा कि रात में ही करना है आपको, है ना। उसमें भी उत्तरोत्तर, मतलब पहले पहले की जो रात्रियां हैं, 6वीं 8वीं 10वीं है, अगर पुत्र के लिए चाहिए तो, और अगर पुत्री के लिए चाहिए तो 5वीं 7वीं 9वीं, इनको ज़्यादा अच्छा माना गया है विद अगेंस्ट किसके, जो पीछे की रात्रियां, जैसे 12वां 14वां 16वां, उसकी जगह कौन से अच्छे माने गए, 6वां 8वां 10वां। तो यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल कोई भी डॉक्टर भी बता देगा आपको, है ना। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर दोनों का जो जैसे पुरुष का वीर्य और स्त्री में जो अंडज बन रहा है, ये दोनों ही अगर सेम सामर्थ्य के होंगे तभी नपुंसक संतान पैदा होगी, है ना। अच्छा, ये जो है फिजिकल है, ठीक है, आपका शारीरिक बनावट के अनुसार है। आजकल बच्चों को वो LGBTQ वाला चल रहा है, अच्छा खासा लड़के का शरीर है, सब चीज़ सही है, फिर भी उसके दिमाग में भरा जाता है, जबरदस्ती गे बनाने वाला काम चल रहा है ना। उसी तरह लड़की भी ठीक है, शरीर पूरा भगवान ने उसको दिया हुआ है कंप्लीट, फिर भी जबरदस्ती उसको मेंटली बीमार करके लेस्बियन बनाया जा रहा है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, बाय बर्थ अगर किसी में है तो ही उसे माना जाए, जबरदस्ती क्यों करना कन्वर्ट। आगे देखते हैं, पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र, स्त्री के आर्तव अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष व वंध्या स्त्री, ठीक है। मतलब जो संतान हुई है उसमें अगर लड़का है तो वो क्या हो जाएगा, नपुंसक, और अगर स्त्री है तो वंध्या स्त्री। अच्छा, इसमें ये भी बताया कि अगर लड़का लड़की का जोड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें भी अगर फीमेल बॉडी 2 एग रिलीज करती है, 2 आर्तव रिलीज कर रही है, तब एक लड़का एक लड़की का जोड़ा होगा जो कि सामान्य होंगे। अब और क्या बता रहा है कि क्षीण और अल्प वीर्य से गर्भ का ना रहना व गिर जाना होता है। अब अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें से सिर्फ ये जो पुत्र और पुत्री के लिए जो रात्रियों वाला डिवीज़न है, इसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ें आज के डॉक्टर आपको आराम से बता देंगे। तो ये बुक साइंटिफिक भी है। निंध्या स्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रेषु वर्जयेन ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन, ठीक है। जो गृहस्थ है और ऊपर वर्णित नियमों का पालन कर रहा है, वो गृहस्थ होते हुए भी क्या है, ब्रह्मचारी है। कैसे, जैसे ये श्लोक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निंद्य स्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रेषु वर्जये ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन। पूर्वोक्त निंदित 6 रात्रियों में और इनसे भिन्न शेष 10 रात्रियों में से किन्हीं 8 रात्रियों में, पहले 6 रात्रि कौन कौन सा, 4 जो आपको प्रोहिबिटेड है, उसके बाद 11वां और 13वां, ये टोटल 6 रात्रियां हो गए। उसके बाद बची हुई जो 10 है, अब इस 10 में भी 8 को छोड़कर, ठीक है, 8
शेष 10 रात्रियों में से किन्हीं 8 रात्रियों में स्त्री को छोड़ने वाला अर्थात उनसे समागम ना करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचार्य आश्रम से भिन्न अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही होता है। फीमेल के फर्टाइल पीरियड में एक तो संभोग कर रहा है, उसमें भी सिर्फ 2 रात्रियां, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो ग्रस्त होते हुए भी क्या है, ब्रह्मचारी, क्योंकि क्या है, उसके में मौत अपने पे कंट्रोल है। ठीक है, इसी अर्थ देखते हैं यहाँ पे, जो पूर्व निंदित 8 रात्रियां कह आए हैं उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है वह गृहस्थ आश्रम में बसता हुआ भी क्या है, ब्रह्मचारी ही कहता है। और युवाओं को एक इसके थ्रू एक संदेश ये है कि आप अगर अच्छे संतान चाहते हैं तो जितने भी नशे की चीजें हैं कृपया छोड़ दें। आज इतने पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।